आज जो है हमने समास के देखल जाए खोटा जैसे सीजन में हमने पढ़े थे। तो समास की लगे खोटा में किरम यूज हो किस प्रकार के एकरा यूज करल जाए सब रकम के समझल जाए। तो जैसे कि दो या दो बेसी शब्द कर्म कारक चिन्ह रहित मेल के समास कहल जाए, जैसे कि मुँह जोर मुँह से जोर, ब्याह के घर। मतलब यहाँ पर मैनली रूप से कहल जा सकल है कि जैसे कि दूगो या दूगो से बेसी शब्द जो आवे है ओकर कारक में, ठीक है, सही रहित मतलब चिन्ह और मेल होवे ओकरा समास कहल जा रहा है, ठीक है। तो उदाहरण के रूप में हमने जैसे कहले मुँह जोर मतलब मुंह से जोर, बिहार चार बिहार से बिहाघार मतलब बिहाघार, इस प्रकार से यूज करें। कि मिलल शब्द के समास पद आर कारक अरक फरक करक प्रक्रिया विग्रह कहल जा रहा, मतलब कि जौन शब्द टाइम मिलल जुलल जाए ओकर में से अरक फरक कहल है, अरक फरक मतलब अलग अलग कर सकली ओकरा विग्रह कहल जा रहा, ठीक है। तो समासिक भेद हमने देखल जा रहा है। तो सर्वप्रथम जो है सबसे पहले समास के भेद में हमने ले एक नंबर में अवयवी समास, ठीक है। अवयवी समास, अवयवी भाव समास। अब ई अवयवी भाव समास की रकम के लागे ओकरा समझे कोशिश करें। तो जौन समास पदक पहले पद खंड अव्यय रहा है, समाइन रूपे अव्यय उपसर्ग या शब्द दोहराई से बनल शब्द के अव्यय समास कहल जाए, अवयवी समास कहल जाए। मतलब कि मैनली रूप से हमने कह सकलिए कि जौन समास के मतलब जौन समास जैसे हमने समास ले, ठीक है, उस समास के जो पहला शब्द रहे, ठीक है, वो अवयवी रहे, ठीक है, समान रूप में अव्यय उपसर्ग यहाँ शब्द में दोहरा है, ठीक है, वो बनल समास के हमने कहे अवयवी समास, ठीक है। तो हमने जैसे उदाहरण में देख सकलिए, उदाहरण में जैसे हमें देख सकलिए, तो उदाहरण में जैसे हमने देख सकलिए रहते रात रात रात, ठीक है, पर भर पेट पेट भर, ठीक है, भर पेट या पेट भर, ठीक है। इस प्रकार से जो अवयवी समास के उदाहरण लेने भर पेट या पेट भर, ठीक है। क्रिया अकर में जैसे कि हेट मुड़िया निमुड़िया बिबेहाइल तहराइल तेन तेन ले सकले, मतलब क्रिया विशेषण शब्द के लड़झर पतझर खटर पटर हरद बदर इस सब भी आ सकल है। अब दूसरा समास जो हमने देखा जाए तो दूसरा नंबर में है तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास। अभी तत्पुरुष समास की लगे की रकम लगे एक समझल जाए। तो तत्पुरुष समास जो है ये तत्पुरुष समासक बाधक उत्तर पद मुख्य चिन्ह आवे, हिंदी अर्थ कर पर मांझे कर कारक चिन्ह आवे, कारक चिन्ह आधार कर्म अधिकार ते एक भर उपदय करल जाए। मतलब कि मैनरी रूप से कह सकले कि हमने कि तत्पुरुष समास जो लागे ओकर में मुख्य चिन्ह जो आवे बीच में, ठीक है, वो हिंदी अर्थ के रहे, ठीक है, कारक ओकर में भाव जो है कारक क्या आवे, कारक चिन्ह के अधिकरण एकर में लागल रहे, तो ओकरा कह सकलिए हम तत्पुरुष समास। अब जैसे कि तत्पुरुष समास के हमने उदाहरण के रूप में देख सकलिए, ठीक है, जैसे में हमने देख सकलिए दूध दूध कटु, दूध कटु के अर्थ की निकला है दूध से कटल, दूध से कटल। दूसरा उदाहरण देख सकते हमने हंडी सार। अभी हंडी सार की लगे तो हंडी सार मतलब जो है वो है हाड़ी राखे घर और रखे हंडी घर, ठीक है, हंडी सार जहाँ हंडी जहाँ रखल जाए रखे। तो इस प्रकार से हमने अवयवी समास और तत्पुरुष समास के देख लिए। अब तीसरा नंबर जो हमने कर्मधारय समास के देखल जा रहे हैं कि कर्मधारय समास की लागे कि रकम यूज हो कि रकम ओकर प्रयोग करें हमने, ठीक है। तो ये जो तत्पुरुष समास देख लिए हमने, तो कर्मधारय 3 नंबर में, कर्मधारय समास की रकम यूज हो तो देख लिया जाए 3 नंबर कर्मधारय समास, ठीक है, कर्म
कर्म धारय समास। अब ई कर्म धारय समास की लगी किरकम यूज हो एकर उदाहरण सहित हमने देखल जाए तो उपमेय उपमान विशेषज्ञ विशेषण से जुटल शब्द कर्मधारय समास के मतलब जो हमने की मेन रूप से जा रहे जो विशेषण विशेषण शब्द से जुड़ल जा रहा है जोन शब्द में जोन सेंटेंस में ओकरा कर्मधारय समास में रखल गया। तो जैसे हमने उदाहरण में जैसे कि उदाहरण में हमने देख सकलिए कि कुकुर दत्ता कुकुर दत्ता कुकुर दत्ता कुकुर दत्ता एकर अर्थ की रकम कुकुर कुकुर रकम दांत। ठीक है कुकुर दाता कुकुरे रकम दांत। ठीक है और मैं खरक दाता खरक जैसन दांत। ठीक है इस प्रकार से हमने उदाहरण भी ले सके लेकर। अब जो है चौथा नंबर में हमने देखा है बहुव्रीहि समास बहुव्रीहि समास। अब ये बहुव्रीहि समास की रकम यूज हो कोटा में तो जोन समास पदक अर्थ शाब्दिक अर्थ के जोड़ल छोड़ल से दोसर अर्थ घर यानी कि कोई खास खातिर अर्थ हवे वो बहुव्रीहि समास हो मतलब की जैसे कोनो शब्द रहे। ठीक है उस शब्द का अपन शब्द के छोड़ के फिर से शब्द बनो है नया शब्द बनो है ओकरा जे हमने बहुव्रीहि समास कहा है। तो जैसे कि हमने उदाहरण में सकलिए कि लंबोदर लंबोदर तो लंबोदर माने लंबा है जकर उदर पेट यानी गणेश जकर लंबा है लंबोदर माने लंबा है जकर पेट यानी कि गणेश। ठीक है जैसे कि हमने यहाँ देख लिया कि बहुव्रीहि समास में जो सेंटेंस यहाँ लगल है। ठीक है अब इस सेंटेंस में लंबोदर लगल लंबा है जकर पेट। अब यहाँ तक सेंटेंस ठीक है लेकिन एकरा छोड़ के लिख जाए गणेश के नाम। ठीक है तो से लेकर कहल जाए बहुव्रीहि समास। ठीक है ओकरा बाद आरो लिख सकले देवनंद नदियों से देव कहल जय जय यानी कि दामोदर नदी। ठीक है सौवर्णखा सौरभनखा जो सोना खान है जहाँ वो यानी सौरभनखा नदी। ठीक है इस प्रकार से बहुव्रीहि समास के हमने उदाहरण देख लिए। ठीक है तो अगर बाद से जो पांचवा नंबर हमने देखल जाए तो पांचवा नंबर जो लागे पांचवा नंबर में जो है दिंगु समास। अब दिंगु समास क्या कहल जाए। ठीक है दिंगु समास। अब दिंगु समास की लगा कि रकम यूज हो हमने हेतु देखल जाए तो दिंगु समास जो समास पदक पहले सब पद संख्या रहा है वो दिंगु समास कहल जाए। एकर में गौच समूह कर बोध हो मतलब कि हमने मानवीय रूप से कह सकल कि जौन समास में। ठीक है दिंगु समास के जौन समास में पहले पद संख्या है मतलब पहले संख्या रहे कोनो शब्द जैसे कि 1 2 3 4 5 इस तरह से लेके 10 मतलब संख्या कभी कोनो भी हो सकल तो पहला अंक जो है पहला शब्द रहे वो संख्या रहे। ठीक है और बाद से जो वो एकर में गौच में जो यूज हो ओकरा कहल जाए दिंगु समास। ठीक है तो एकर में जैसे कि हमने उदाहरण में देख सकलिए कि अठन्नी। ठीक है अठन्नी मतलब होला 8 आना गौच 8 आना गौच। ठीक 8 आना हो गए। ठीक है आरो ले सकलिए दू मुहा मतलब 2 मुहे गौच पंचायती 5 आदमी की गौच। ठीक है इस प्रकार से हमने देख सकते। अब ये छठा नंबर हमने देखा है छठा नंबर जोड़ा यानी द्वंद्व समास। अब ये जोड़ा या द्वंद्व समास केकरा कहल जाए। ठीक है एकरो बढ़िया से बुझल जाए तो जौन समास पदक दुइयो पद प्रधान रहे उ जोड़ा द्वंद्व समास कहे। हिंदी अर्थ करल कर पर दियो मांझे और खोठक अर्थ अनो जैसे कि मतलब कि जौन समास के। ठीक है दूगो अर्थ के मेल रहे। ठीक है द्वंद्व लागल जाए ओकर में माझे का अथी धार के जे रहे हिंदी भी आ सकल खोठा भी आ सकल ओकरा हमने द्वंद्व समास कहल जाए। ठीक है जैसे कि अगर हिंदी में मतलब जैसे उदाहरण हमने ले सकलिए तो जैसे कि उदाहरण ले सकलिए बाप माँ। ठीक है बाप माँ या माँ बाप। ठीक है तो बाप और माँ
ठीक है, राजा रानी, राजा रानी, राजा और रानी, ठीक है। अगर वैसे लिख सकते रायत और दिन, रायत और दिन मैंने रायत और दिन, ठीक है। डोरा बाल्टी मतलब डोरा आर बाल्टी, ठीक है। इस प्रकार से हुआ है। अब जो हमने छो को देख ले टोटल 8 गो समास हुआ है और दूध देखल जाए कि रकम हो से, ठीक है। तो 7वां नंबर में जो है नए समास, नए समास। अब ये नए समास की लगे एक बढ़िया से बुझल जाए तो जौन समास में, ठीक है, जौन समास में निषेध सूचक शब्द आवे नए समास कहल जाए, मतलब कि मना करे, मतलब मना करे शब्द जे आवे ओकरा नए समास कहल जाए। मतलब निषेध मतलब मना हुए, ठीक है, रोक लगवल जाए ओकरा कहे निषेध समास। जैसे अनपढ़, जे पढ़ल नहीं खे, जैसे हम उदाहरण ले अनपढ़ मतलब जे पढ़ल नहीं, ठीक है। अनपढ़ से हमने बुझ जाए कि अनपढ़ मतलब जब पढ़ल ना है। इस प्रकार से नौ समास के उदाहरण ले सकलिए। और उदाहरण देख सकलिए कि अदेखला मतलब जे देखल ना है। नस नास मज ना समझ मतलब जे समझल ना है। इस प्रकार से ले सकलिए। तो एकर में जैसे कि इस समास में नए समास में हमने बता रहे कि एकर पहिल शब्द अव्यय उपसर्ग रहल खातिर ढेर कोई एकरा अव्ययभाव समास महा के मगुर सुविधा खातिर हमने यहाँ कर फिर नहीं, मतलब कि एकरा अवयवी भाव समास भी कह सकते हमने, ठीक है, नए समास के। अब 8वां नंबर जो लास्ट है खुद देखल जाए तो मांझ यानी कि मध्य वाला कह सकते हमने, ठीक है। मांझ पद लोपी समास। अब ये मांझ पद लोपी समास की लगे तो बढ़िया से समझल जाए तो मांझ पद लोपी समास खोरठा संस्कृत नियर मांझ पद लोपी समास पावल जा रहा है। एकर में शुरुक और आखिरी पद रहे और पद एकर में शुरुक और आखिरी पद रहा है और आखिरी पद एक प्रधानता है। विग्रहकरण पर उड़ मांझक पद देखा, मतलब कि जे एकर में शुरू और अंत जैसे दो शब्द रहे मांझ पद में तो अकर में जैसे अंतिम रहे सेटा प्रधान रहे, मुख्य रूप से रहे, ठीक है। और जब पहले वाला आटा दे तो मध्य वाला बन जाए मुख्य रूप। तो शेर कम थी जो समास रहे ओकरा कह जाए मांझ पद लोपी समास। एकर में जैसे हमने उदाहरण दे सकलिए घार बाड़ी, घार बाड़ी। अब घार बाड़ी मतलब की कह सकलिए हमने, मतलब जेकर मतलब घाट ठीने जेकर घार नजदीके है जेकर बाड़ी मतलब घाट ठीने बाड़ी, ठीक है, घाट ठीने बाड़ी, ठीक है। अब दूसरा जैसे देख सकलिए बदर गाड़ी माने बदर से टानल गाड़ी, बरद गाड़ी मतलब बरद गाड़ी मतलब जो गोरु द्वारा टानल जाए, बरद द्वारा टानल जाए बरद गाड़ी। घोड़ा गाड़ी, रेलगाड़ी मतलब इनका कह सकली कल मुही, कलंक लागल मुही, हैन तन इस तरह से उदाहरण भी लिख सकली। तो इस प्रकार से 8 गो समास हमने खत्म हो गए। तो अगला वीडियो खातिर बनल रहिए जो वीडियो को समाप्त करें।